टुडे आवर टॉपिक इज़ लीडरशिप। अब लीडरशिप होता क्या है? लीडरशिप का मतलब है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना ताकि वो मिलकर एक गोल को या विजन को अचीव कर सकें। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट ये होती है कि मैनेजर अपनी अथॉरिटी जो उसके डिजिग्नेटेड रैंक के अंदर आती है उसको यूटिलाइज़ करते हुए ताकि किसी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ऑफिस हो या कंपनी हो, के काम को प्लान करे, ऑर्गेनाइज करे, लीड करे और कंट्रोल करे ताकि गोल को आसानी से अचीव कर सके और किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लीडरशिप वर्सेस मैनेजमेंट। अब हम आपको बताएंगे कि लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले अगर हम लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप हमें क्या कहता है। लीडरशिप जो होती है वो फोकस करती है विजन पे और चेंज पर। मतलब कि लीडर हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता है। वो देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बेहतर बनाना है और नया आइडियाज़ लाते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है वो है इंस्पायर एंड मोटिवेट। लीडर अपनी टीम को एनर्जी देता है, उनको मोटिवेट करता है कि वो बेहतर काम करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पीपल ओरिएंटेड। लीडरशिप जो है वो पीपल ओरिएंटेड होती है। लीडर जो होता है लोगों को इमोशन और नीड को समझता है, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाता है। नाउ मूव टूवर्ड्स द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो होती है वो फोकस करती है स्टेबिलिटी और कंट्रोल पे। मैनेजर का गोल होता है कि सिस्टम सही तरह से चले, कोई कन्फ्यूजन ना हो, सब रूल्स को फॉलो करें। सेकंड पॉइंट इज़ प्लान्स एंड ऑर्गेनाइज। मैनेजर हर चीज़ का प्लान बनाता है, काम किसने करना है, कब तक करना है और कैसे करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोसेस ओरिएंटेड। अब प्रोसेस ओरिएंटेड में क्या होता है कि मैनेजर का फोकस प्रोसेस पर होता है, काम किस तरह से हो रहा है, रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी हमें कहती है कि लीडर जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं, नॉट मेड। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है थ्योरीज दैट कंसीडर पर्सनालिटी, सोशल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एट्रीब्यूट्स दैट डिफरेंशिएट लीडर्स फ्रॉम नॉन लीडर्स। इसका मतलब ये है कि ये थ्योरी ये समझाती है कि कुछ ट्रेड्स ऐसी होती हैं जो लीडर्स को दूसरों से यानी नॉन लीडर से डिफरेंशिएट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सनैलिटी, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, अच्छा होना, ऑनेस्टी होना, मोटिवेशन होना, ये एक लीडर की निशानियाँ हैं। ये हमें ट्रेड थ्योरी बताती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सोशल, जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो या वो टीम वर्क अच्छा करता हो तो वो भी लीडर की एक निशानी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिजिकल, यानी किसी की स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस बहुत अच्छी होना, क्रिज्मेटिक होना और वो उसका बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक होना किसी भी चीज़ को लेकर, चेंज को लेकर, मोटिवेशन को लेकर। तो ये भी क्या है, लीडर्स की निशानियाँ हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल में हमारे पास इंटेलिजेंस आ जाता है और डिसीजन मेकिंग स्किल आ जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लीडरशिप ट्रेड्स की। 1920s में ये जो थ्योरी हमारे पास हमें नज़र आती है वो है लीडरशिप ट्रेड की, जिसमें उन्होंने हमें बताया हुआ है कि जिसके अंदर ये 7 लीडरशिप ट्रेड्स होंगी तो वो लीडर कहलाएगा। जैसे एम्बिशन एंड एनर्जी। लीडर के पास हमेशा कुछ कर दिखाने का जज्बा और एनर्जी होती है, वो एक्टिव, हार्ड वर्किंग और पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द डिज़ायर टू लीड। लीडर के अंदर नेचुरली दूसरों को गाइड करने और जिम्मेदारी लेने की चाहत होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। लीडर हमेशा सच बोलता है और फेयर डिसीजंस लेता है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। लीडर अपने जो डिसीजंस होता है और जो एबिलिटीज़ होती हैं उन पर भरोसा करता है, वो मुश्किल हालात में भी डरता नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटेलिजेंस। लीडर इंटेलिजेंट होता है, प्रॉब्लम्स को एनालाइज करता है और उसको बेहतरीन सोल्यूशन निकालता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हाई सेल्फ मॉनिटरिंग। लीडर अपने एक्शंस और बातों को कंट्रोल करता है, समझता है कि किस सिचुएशन में कैसी बात करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जॉब रेलेवेंट नॉलेज। लीडर को अपने काम की प्रॉपर नॉलेज होती है, वो सही डिसीजंस ले सकता है। ट्रेड थ्योरी पर एक क्रिटिसिज्म था, वो ये था कि जिनमें ये 7 ट्रेड्स होती हैं, अगर वो लीडर होते हैं तो क्या वो सक्सेसफुल लीडर हैं भी या नहीं। फिर हमें जब फर्दर रिसर्चेस की गई तो हमें पता चला कि ये इतनी यूज़फुल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास पर्सनैलिटी का एक टॉपिक आता है जिसमें हम 5 मॉडल्स पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं द बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल्स। ये ट्रेड लीडर को प्रेडिक्ट करती है लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस को शो नहीं करती। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एक्स्ट्रावेगेंट, सोशिएबल, कॉन्फिडेंट। लीडर लोगों से खुलकर मिलता है, कॉन्फिडेंट होता है और कम्युनिकेशन अच्छी करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्साइटनेसनेस, रिस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्किंग। लीडर अपनी ड्यूटी समझता है, टाइम पर काम करता है और अपनी टीम को भी डिसिप्लिन रखता है।
नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है ओपन नेक्स्ट टू एक्सपीरियंस, क्रिएटिव एंड फ्लेक्सिबल। लीडर नए आइडियाज़ एक्सेप्ट करता है, हर सिचुएशन में एडजस्ट होता है और क्रिएटिव सोचता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एग्रीएबलनेस, कोऑपरेटिव एंड काइंड। लीडर दूसरों के साथ कोऑपरेट करता है, उनकी फीलिंग समझता है और उनकी मदद करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इमोशनल स्टेबिलिटी, काम अंडर प्रेशर। लीडर स्ट्रेस के वक्त पैनिक नहीं होता बल्कि सिचुएशन को कामली हैंडल करता है।